स्वामी जी। ओम। मेरा नाम हरिओम गुप्ता है। हाँ। मैं स्पाइनल की ऑर्थराइटिस, रेमोटॉइड ऑर्थराइटिस से पिछले 7 साल से पीड़ित हूँ जी। मैं सारे दुनिया भर के एलोपैथी डॉक्टरों से मिल चुका हूँ और मैं एक ही उनका फिक्स टैप रिकॉर्डर की तरह चलता था। ये बीमारी जाती नहीं है, क्योर होती नहीं है, आपको इस बीमारी के साथ जीना पड़ेगा। फिर और मैं पिछले 4 साल से बल्कि 5 साल से मैक्सिमम डोज पे हूँ। एक साज करके एक टैबलेट आती है जो एक दिन में 3 mg से ज़्यादा नहीं दे सकते, मैं उस पे ही हूँ। उसके बाद भी मुझे कोई आराम नहीं पड़ रहा था। इतनी ज्यादा हो गई थी प्रॉब्लम? ओह। और फिर मैं भी जब पिछले 3 साल से मुझे डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको इस डोज से भी काम नहीं हो रहा है, आपको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा। मैंने बोला ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी सुन लो, नाम बायोलॉजी बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके भीतर जाके देखोगे ना। एक बात मैं इस बेटे को बीच में ही टोक रहा हूं, क्या नाम बेटा? हरिओम गुप्ता। हरिओम। देखो ये हरिओम के माध्यम से सुन लो सारे, हरिओम हरिओम ही है सब। ये कोई भी दवाई खानी हो ना तो नेट के ऊपर जाके उस दवाई के बारे में, उसके साइड इफेक्ट और सारी चीजें पढ़ लेना, तो तुम दवाई नहीं खा सकते। फिर क्या किया बेटा? बिल्कुल सही बात है। बायोलॉजिकल के बारे में क्या पढ़ा फिर? हाँ, तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में 2 बातें मैं बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगा। एक तो जब मैंने पता किया तो वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड होते हैं। हाँ। दूसरी चीज़, मैंने कहा ठीक है चलो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेंगे, डॉक्टर से बोला ठीक हो जाऊँगा, सो उनका एक ही जवाब रहता था, ठीक नहीं हो गए। फिर बोले खाना क्यों? तो बोला खाना क्यों? फिर मैंने कहा, बोला हाँ ये हैवी डोज है, आपकी बीमारी को दवा देंगे। तो मैंने कहा चलो दवा देंगे, फिर वापस नहीं उठेगी। नहीं, बोला वो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने 6 महीने में वापस देना पड़ेगा कि कितने दिन में देना पड़ेगा। मैंने बोलते हैं अंग्रेजी में कि सप्रेस कर देते हैं बीपी को, शुगर को, थायराइड को, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस को, अर्थराइटिस को। तो कोई भी मुझे ये विश्वास तो दिला ही नहीं रहा था कि चलो कुछ भी करके आपकी बीमारी कम कर दी जाएगी या परमानेंट कम कर दी जाएगी। तो मैं एकदम हताश हो गया और मैं बोला चलो ठीक है, फिर भी अगर अब दर्द कम नहीं हो रहा है तो करना क्या है? तो बोला सारे टेस्ट होंगे। और मैंने कहा खर्चा कितना आएगा? उसकी कॉस्ट होती है 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ। 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा। और जब मुझे क्या हो बेटा आप? मैं मतलब चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ, CFA हूँ, मुंबई में जॉब करता हूँ, शिवपुरी शहर मध्य प्रदेश से आया हूँ। अब ये छोटे से गांव से निकला बेटा, मुंबई तक पहुंच गया, जो कमाई हो, अब ये तो चलो CFA हो गया तो कहीं नौकरी नाकरी ठीक मिल गई होगी। सो मैं वही महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा था। जब मेरे को ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का बोला था तब मेरा CFA कंप्लीट भी नहीं हुआ था। मेरी सैलरी इतनी भी नहीं थी कि मैं उस खर्चे को अफोर्ड कर सकूं। और उस खर्चे के पैसे के अरेंजमेंट की वजह से फैमिली में फिर जब डिस्कशन होता है, कुछ आर्थिक विवाद के चलते फैमिली में डिस्प्यूट और इतना प्रेशर टेंशन आ गया। मेरी बहुत अच्छी स्वीट सी वाइफ है शिल्पा गुप्ता, उसने मेरा बहुत साथ दिया और उस परिवार के विवाद और ये पैसे की टेंशन, मेरी बीमारी की टेंशन, वो लो BP की पेशेंट हो गई। अरे राम राम। मतलब ये आर्थिक जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ये केवल आपकी बॉडी को नहीं, बायोलॉजिकल में साइकोलॉजिकल और घुस गया। मैं भी बस यही कहना चाह रहा था। बट मेरी एक जीवन का सिद्धांत है, मैं कोई भी काम करने के पहले प्रयास जरूर करता हूँ, बाद में अफसोस नहीं रहना चाहिए। ठीक बात। तो 4 साल से जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तो मैं बोला जब मैं सारे तरफ से हार जाऊंगा तब ये ट्रीटमेंट लूंगा। तो मैं पिछले 4 साल से उसको टाल रहा था। फिर मुझे लास्ट अक्टूबर में कोरोना हो गया, तो मेरी बॉडी और वीक हो गई। देन उस बीमारी ने इतना अटैक कर दिया कि मेरे शोल्डर भी जाम हो गए। जी जी। फिर मैं मतलब इतना जाम हो गया कि मैं अपने हाथ भी नहीं उठा सकता था और अपने शैम्पू करके या बाल काटने को नहीं होते थे मुझसे। तो बहुत ही स्थिति खराब हो गई। फिर मैं ऑलमोस्ट हिम्मत हार चुका था, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जाने वाला था। फिर अचानक से एक दिन आपका व्हाट्सएप पे एक चैलेंज आया कि ये बीमारियों की इलाज पतंजलि के पास है कोई। तो व्हाट्सएप मैंने देखा और एक नई उम्मीद जगी। मैंने कहा ये और एक ट्राई करेंगे, उसके बाद बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे जाएंगे। तो यहाँ मैं आया 20 दिन पहले। और मैं एक चीज़ बोलूँगा, बीमारी तो बात की बात है, एक चीज मैंने सबसे पहले प्रण कर लिया और जो मेरे दिमाग में डॉक्टरों ने बिठा दिया था ये बीमारी नहीं जा सकती, सबसे पहले तो वो निकल गया है। एक कुंठा निकल गई, एक कुंठा निकल गई। ये कुंठा से मुक्त होना, ये सब बीमारियों की जड़ है, कुंठा। और
पतंजलि में 20 दिन में बीमारी कितना सुधरा वो भी बताता हूँ। बताओ। उसके पहले सबसे पहले ये बताऊंगा, मेरी स्माइल वापस दिला दी पतंजलि ने। स्माइल तो आ गई, एक बार हंस लो, सारे हंस लो। तो या तो कोई ना भी हंसे तो जबरदस्ती हंसा देते हैं, कुछ तो हंसने में भी घुर्राते हैं। ये कोई बात हुई, सुबह सुबह दांत फाड़ते रहते हैं। मतलब इसको भी हंसा ले। तो इसकी स्माइल वापस लौट आई हरिओम की। मेरा जो 7 साल में कभी नहीं हुआ, मेरा CRP हमेशा बढ़ा हुआ रहता था जी बेटा, 50 के ऊपर रहता था, आज वो 34.3 पे आ गया है। अब रिवर्स गियर लग गया। रिवर्स गियर लग गया है। मेरे हाथ उठते नहीं थे, अभी मैं आराम से ऊपर उठा सकता हूँ, मैं पीछे ले जा सकता हूँ, मैं झुक सकता हूँ और मैं मूवमेंट कर। मेरी नेक एकदम जाम थी, मैं हिला भी नहीं सकता था, आज इतनी हिल रही है। कम से कम हिलनी शुरू हो गई। हिलनी ये शुरू- खराब कंडीशन में है ये, पहले आ जाता तो इतनी भी नहीं होती। तो 4 साल पहले मेरे बारे में जानता नहीं था। बस वो कहते हैं ना कि किस्मत में नहीं मिला था आपका कहीं से रेफरेंस, या नहीं देख पाए, बट जब मिला इस अंदाज से नहीं देखा कि ये भी बीमारी ठीक हो जाएगी। ओम स्वामी जी, ओम बहन। मुझे 3 साल पहले निमोनिया हुआ था। अच्छा। उसके बाद में डॉक्टर को पता नहीं चला, दूसरी ट्रीटमेंट चलती रही, फिर अथॉरिटीज का अटैक हुआ। फिर मुझे चलते नहीं आ रहा था, 3 साल से मैं बेड पे थी। तो आपका लॉकडाउन से प्रोग्राम देख देख के मैं घर पे ही ये यज्ञ की धुनी और आपकी गोलियां लेती हूँ, आर्थोगीट, श्वासारी गोल्ड, पिडानिल और क्वाथलाला के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। नहीं तो मैं 2 पैर भी नहीं चल सकती थी, बेड पे ही सो के हूँ। मेरा बेटा और मेरा पति मेरी सेवा करते थे। और अब चलने लग गई, थोड़ी बहुत चलती हूँ, सहारा लेके ऐसी भी चलती हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ आके चल रही हूँ तो मेरे पाँव में बहुत सारी सूजन आ गई है। नहीं, ज्यादा मत चल। नहीं तो चलना तो पड़ता ही है। नहीं, थोड़ा थोड़ा चलना। अभी जैसे जैसे रिलीफ होता जाएगा ना, और अच्छे से चल लेगी। और जो पैर में सूजन भी आती है उसके लिए थोड़ा लेप लगा लेंगे ना, मिट्टी का लेप लगाते हैं ना। हाँ। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मेरा नाम तनु भाटिया है, मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। सिडनी से? जी। सिडनी में तो मैं भी गया था। आप? हाँ, पहले गया था एक बार, तो कोरोना से जस्ट पहले गया था, एक बार पहले हो रहा था। ओके जी जी। क्या फायदा हुआ बेटा? मेरे को बहुत ज्यादा ऑर्थराइटिस था और डॉक्टरों ने वहाँ बोला कि ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑर्थराइटिस को ऑटोइम्यून डिजीज बोल देते हैं सब जगह। उन्होंने बोला कि लर्न टू लिव विद इट, कि आप कभी भी पूरी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकते, इसलिए अपना रहना ही सहनी इसके अनुसार ढालनी पड़ेगी आपको। और उन्होंने बोला कंप्रोमाइज कर लो। जी। मैं कहता हूँ बीमारियों के साथ कंप्रोमाइज मत करो, डॉक्टर कहते हैं बीमारियों के साथ कंप्रोमाइज करो। फिर उन्होंने बोला कि कमर में कोर्टिजोन लगेगा। मेरे दोनों हाथों और दोनों अंगूठों में बहुत दर्द था कि मैं एक चाय का कप भी नहीं उठा सकती थी। हो ही राम। तो उन्होंने बोला कि कोर्टिजोन इंजेक्शन लगेंगे। फिर ये स्टीरॉइड लगा देते हैं लोकल एरियाज में अलग जी, अलग, उससे भी मुझे उससे हड्डियां अंदर खराब कर देते हैं। एक बार मैं लगवा चुकी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं आया। फिर मैंने छोड़ दिया और फिर मैंने आपको ही यूट्यूब से देख देख के फॉलो किया। थैंक यू। यूट्यूब पूरी दुनिया में पहुंचाती है मुझे, यूट्यूब, फेसबुक। अब कितना फायदा हो गया तेरे को? अब मुझे आज मेरा 4था दिन है यहाँ पे, मेरा 4 किलो वेट कम हो गया है। मैं कोई भी पेन किलर नहीं ले रही हूँ। लो, सारे पेन किलर पर, और बिना पेन किलर के दर्द में अभी थोड़ा इतना फर्क है कि मैं सरवाइव कर सक रही हूँ। अब इसमें वात मोक्ष, इतनी पुरानी बीमारी है तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इसमें वात मोक्षण, एक पत्थर सा घुमाते हैं और एक रक्त मोक्षण, सिंगी दोनों करवा लेना, तेरा 7 दिन में पूरा दर्द गायब। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद होगा तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। मेरा नाम लीना है। हाँ। हमने करीबन 1.5 साल से चल नहीं सकते थे। हाँ। अभी यहाँ के 22 डेज में से मुनिराज कॉटेज से डोम तक चलते हैं। लो, पूरा है, करीब आधा 1 किलोमीटर हो जाता है आना जाना, 1 किलोमीटर तो हो ही जाता है। मुनिराज कुटीर सबसे अंत में है, वहां से लेकर के यहाँ तक आते हैं। तो कितनी उम्र है लीना? 54। 54 में चलना, कब से चलना फिरने में दिक्कत हो गई थी? 1.5 साल से। क्या हुआ था? मेरे को 20 साल से आर्थराइटिस है। 20 साल से आर्थराइटिस था और पूरा जाम कर लिया, तो सिरिंगी भी लगवा ली? हाँ जी। और आज अभी किस किस को साथ लेके आई है? मेरा पति और मेरा बेटा है, उन्होंने मुझे यहाँ लाया, दोनों ने। कितने दिन हो गए यहाँ? करीबन 22 डेज हो गए। 22 दिन से यहीं जमी हुई है, और 22 दिन से अब आर्थराइटिस
अभी उपवास कितने दिन का किया लीना? उपवास इतना नहीं किया, लेकिन खजूर और खजूर कल्प। जूस के ऊपर। हाँ, खजूर कल्प किया, पीडानिल पेय पिया, एटीएम की सब्जी और वो भी खाए, मिलेट्स। हाँ जी। हाँ। वो एटीएम का मतलब एटीएम मशीन की सब्जी नहीं बनाते, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी। लेकिन उपवास और करना लीना है ना। अभी मैंने सबको बोला है कि उपवास थोड़ा ज्यादा करो, एकदम से खत्म हो जाते हैं सारे पेन मार्कर्स, आर्थराइटिस से मुक्त होना। अभी तो पूरी मुक्त हो जाती। और हम सुबह योगा के बाद डोम चले जाते थे, वहाँ महादेव जी मिलते थे, इतना प्रेशर करके हमें रुलाया उन्होंने। और उनका वजह से मेरा डे चालू हो जाता था, नहीं तो पहले रुलाया, अब हंसा दिया। वो दर्द होता था पहले। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। चलो, बहुत अच्छे। कब से दर्द था माँ? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम बहन जी। मुझे वैसे ऑर्थराइटिस का दर्द था, जिसमें मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा पिछले 1 हफ्ते में, लेकिन मेरे अंगूठों में और हाथों में बहुत सूजन थी। हाँ। 3 श्रृंगी लगा के बिल्कुल 10 मिनट के अंदर मुझे ऐसा लगा कि ये जैसा पिचक गया, जैसे इसकी हवा निकल गई। हवा निकल गई। तो अब ये तरीका है, ये सूजन, दर्द, ये हाथ टखने, किसी के कोने, किसी के कंधे, घुटने, कमर जाम हो जाती है तो वहाँ की सारी हवा निकल देती। जी, मैं 1 कप मतलब पानी या गिलास या चाय कुछ भी नहीं पकड़ सकती थी। और अब मैं 3-4 दिन से काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ इसमें। मेरे दोनों हाथों में बहुत आराम है। कल मैंने कमर में लगवाई है तो ऐसा लग रहा है कि जकड़न जो है वो ऐसा खुल गई है, कहीं से कोई चीज निकाल दी। जी, तो बहुत अच्छी चिकित्सा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबको यही रेफर करूंगी कि प्लीज ये सारी चिकित्सा कराएं, जिन्हें दर्द है, देर ना कराएं। वो डरते रहते हैं अरे निकाल लेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। हम ऐसे कोई बेवकूफ है क्या, बावले हैं? कोई पागलपन में तुम्हारा खून चूसना, हमने कोई तुमने हमारा कुछ बिगाड़ रखा है कि तो तुम्हारा खून चूसेंगे? नहीं, इसलिए मैं सबको कहूंगी कि प्लीज ये जिसको क्या नाम है जी आपका? मैं तनु भाटिया। तनु के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। तनु का तनु माने शरीर ठीक हो गया तनु का। मेरे घुटने में दर्द 6 साल से है सर। 6 साल से मैं, और 6 महीने से अभी मैं एलोवेरा पी रहा हूँ। और आपका जब लॉन्च किया आप प्रांत, मैं डेली आपका सुनता हूँ सर, आस्था चैनल। 5 बजे मैं आपको मस्तक हो जाता हूँ टीवी के सामने ही। आपका क्या लेते रहे? प्रांतक गोल्ड पीने वाला आपके स्टोर से मैं पहला आदमी था सर। अच्छा। बोले कि आप पहले आए हैं, 1200 रुपये का है, मुझको आप दे दीजिए, बाबा के प्रति मेरे को बहुत आस्था है। फिर मैं ऑर्थोग्रिड लेके आया, वो और दोनों पिया। अभी देखिए मैं पालथी नहीं मार पाता था, अभी पालथी मारने लगा। ये इतने मतलब सुविधा उससे इतने मुझे। ये पीडानिल और ऑर्थोग्रिड तो एक नया आविष्कार हो गया है। मेरा ही उम्र का है। कल खड़ा हो, बैठक लगाओ। कितना लगा पाते हो? आराम से जितना बैठ पाते हो उतना बैठ के दिखाना। अरे ये तो पूरा दंड बैठा लगा रहा। अब जिसके घुटने खराब हो गए हो, बस चमत्कार हुआ है प्रांतक गोल्ड और ऑर्थोग्रिड से। ये चमत्कारिक दवा है बाबा। ये ऑर्थोग्रिड और प्रांतक गोल्ड और एलोवेरा। आप हाँ, तो ये है कि थोड़ी सी परिश्रम करनी पड़ती है। ओम स्वामी जी। अभी तो मुझे 3रा ही दिन है, पर लाभ हो रहा है। 3 दिन में ही लाभ होना शुरू हो गया। क्या कहाँ दर्द था? ये घुटने में स्वेलिंग थी और एड़ी में बहुत दर्द और शोल्डर बहुत दर्द थे। अब देखो, ये आर्थराइटिस और ये अस्थमा, इनके लिए भी रेगुलर दवाइयाँ खाते हैं। मैं पेन किलर भी नहीं खाई, मैं यही करती थी, तेल वेल ये सब लगा के। और अब यहाँ थोड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब कितने दिन के लिए आए हो? 7 दिन के लिए। बस अब जो दे यहाँ से उपचार और जीवन पद्धति, उसको पूरा जीना। ओम स्वामी जी, मेरा नाम लक्ष्मी आचार्य है, मैं नेपाल से आई हूँ। हाँ लक्ष्मी जी, मुझे पिछले 14 साल से आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है और मेरा दर्द तो ज़्यादातर ख़त्म हो चुका है। मेरे पापा से आया था ये रोग। ओ, ये आर्थराइटिस भी जेनेटिक आता है, बीपी शुगर भी। आर्थराइटिस का तो ऐसा तोड़ ढूंढ दिया हमने, सुबह शाम कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहो, पीडानिल ऑर्थोग्रिड लो और आर्थराइटिस गायब। ये भी दुनिया के इतिहास में पहली बार हमने किया। चूहों का हमने कार्टिलेज घिसाया दवाई देके, एलोपैथी की कोई दवाएं देते हैं हम। आदमी को एलोपैथी की दवाई नहीं देते, चूहों को देते हैं खाली। चूहों की बीमारी करके फिर उसको ठीक आयुर्वेद से करते हैं। बीमारी करते हैं एलोपैथी से और ठीक करते हैं आयुर्वेद से।
चूहों को बीमार करके उन्हें घुटने घिसा दिए, उनके कार्टिलेज घिसा दिए। 18 दिन में चूहों के कार्टिलेज वापस आ गए। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार साइंटिफिक रिसर्च किया हमने। जी स्वामी जी, मैंने पहले बहुत दवाई किया, बहुत जगह भटकती रही, दर्द से रात भर सो नहीं सकती थी। और बाद में जब मैंने योगा करना शुरू किया तो दर्द थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। और पिछले 4 साल से मैंने एलोपैथिक दवा पूरा रूप में छोड़ दे के और योगा ही करती रहती हूँ। पिछले 15-16 साल से आपको फॉलो करती रहती हूँ। नेपाल में मुझे भारत से भी कहीं कम नहीं, ज्यादा ही फॉलो करते हैं। बहुत श्रद्धा अतिशय है वहाँ। जी स्वामी, वहाँ पर भी आस्था संस्कार सब देखते हैं। मैं पतंजलि की कार्यकर्ता भी हूँ नेपाल की। तो एक तो अर्थराइटिस ठीक कर लिया जी, और दूसरा बीपी। बीपी तो मेरा नहीं है, वो मेरा हाथ थोड़ा नीला, हमेशा नीला नीला हो जाता है ठंड में, बहुत ठंड रहती है और नीला होता है। अब कैसा है? अब यहाँ आके थोड़ा कम तो हुआ है। अब ये गिलोय रेगुलर खाना, गिलोय रेगुलर खाती रहेगी ना जी, तो हाथ ये नीले नीले रहते हैं। गिलोय तो खाती रहती बस अब इससे नहीं होगा फिर। मैं यहाँ पर आई हूँ 19 तारीख को और तीसरे दिन से मुझे बहुत फर्क लगा। तो मैं आपका कहाँ से आई हो? मैं मुंबई से आई हूँ। मुंबई से जी। और मैं बहुत सारी बीमारियों से साथ में लेके आई थी, थोक में थी है। हाँ जी। और बीपी का मेरा मतलब, मैं यहाँ मेन प्रॉब्लम मेरे ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड कार्पेंटरल सिंड्रोमस, क्योंकि मैं बैंक से रिटायर हो गई हूँ और बैंक में कंप्यूटर में काम करने की वजह से ये सब बीमारियाँ हो गई है। और हेड कैशियर थी तो एलर्जी की प्रॉब्लम जब नोट सारे दुनिया के घरों की गंदगी इसके पास आती थी, कैश गिनती थी। हाँ जी। सुन लो रे, सब कैशियर्स को सबको योग करवाओ, करो प्राणायाम, नहीं तो आप लोगों को गाली देंगे जो कि किस काम में लगा रखा हम। डस्ट एलर्जी हुई थी और उसके बाद फूड एलर्जी हो गई। और जब भी साथ में एंटी एलर्जी की गोलियां साथ में लेके घूमती हूँ और वो खानी पड़ती थी। घूमती थी, अब तो हाँ, थी हो गई है। हाँ मतलब साथ में रखनी पड़ती थी, कुछ भी खाओ और तो तुरंत बॉडी में रैशेस आना शुरू हो जाता था। तो वो डर रहता था, कभी नहीं हो तो फिर बहुत बेचैन होती थी। और जब भी आपका इंडिया टीवी में प्रोग्राम शुरू हुआ तो मेरी पूरी डायरी भर गई है आपकी दवाइयों और उसमें लिख लिख के। और उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर बहुत सारी आपकी मतलब बीमारियाँ ठीक करके आई हूँ। क्या क्या ठीक किया अभी? मैंने एलर्जी का ठीक किया, यहाँ ही तो मैंने गोली खाई ही नहीं, देखी भी नहीं, खोला ही नहीं पैकेट पूरा। चलो 10 दिन एलोपैथिक का वो पैकेट बंद पड़ा है। और आपसे बात करने के लिए मैंने एक दिन एक्सटेंड किया, कल ही जाने वाली थी लेकिन आपको बात करने का टाइम नहीं मिला। अपना एक्सपीरियंस मैं देख रहा हूँ कि 1 घंटे से खड़ी हुई है, कुछ कहना चाहती है, इसलिए मैंने बाइक उधर भेजा। क्या नाम बताया? सुवर्णा चावला। सुवर्णा, तो ये तो पूरी सोने की हो गई। और क्या क्या ठीक किया? मैंने एलर्जी की पूरा ठीक किया है। और बीपी का क्या है? का नॉर्मल है। मैंने बीपी दवाई लेना ही भूल गई थी आपके इसमें। दवाई लेना भूल गई। बीपी ग्रेड कल मतलब मेरा डाउन वाला थोड़ा 100 आया, बाकी ऊपर का नॉर्मल है। और बीपी ग्रेड अभी शुरू कर दी? हाँ अभी शुरू कर दी। एलोपैथी तो छूट गई, यहाँ वाली भी भूल गई। हाँ बीपी ग्रेड और वो सब देते हैं ना, मुक्तावटी, जो भी कोई किसी को एक किसी को दोनों भी देनी पड़ती है तो देते हैं हम, और पूरा कंट्रोल कर देते हैं। 100% विकल्प एलोपैथी का। हाथ ऊपर नहीं उठते थे, खाने से अभी पूरा उठता है। ये लो, अब पूरा हाथ ऊपर उठ रहा है इसका। पूरा हाथ ऊपर नहीं उठता था और अंगुलियों में जाम भी तो हो गए थे, जो मोटे मोटे हो गए थे। अभी सीधी हो गई सर। सीधी हो गई? हाँ स्वामी जी। मोटे मोटे हो रखे, टेढ़े हो रखे थे, अब सीधी हो गई। अब एक बच्चा डायबिटीज के साथ साथ उसको कुछ एंटीबॉडीज की भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ वात रोग ज्यादा बढ़ गया है, तो उसका अंगुली एक टेढ़ी होनी शुरू हुई। तो माता पिता दोनों रोए। अरे मैंने कहा कोई नहीं बेटा, ये सब इसको गिलोय पानी पिलाएंगे और ये सूक्ष्म व्यायाम और करवाएंगे 100 बार से लेके 1000 बार तक। चलो ये तो बता दिया जिनको जोड़ों में दर्द है। सुन लो, ये माताओं टेढ़ी मेढ़ी बहुत बैठी हुई यहाँ पर, जिनके अंग टेढ़े मेढ़े हैं। क्या नाम बेटा आपका? सचिन गायकवाड़, औरंगाबाद। ये तो सचिन गायकवाड़ औरंगाबाद से ना? हाँ, महाराष्ट्र। ओम स्वामी जी। हाँ, सब अनुलोम विलोम करो भाई। हाँ स्वामी जी, मेरे वाइफ को 3 साल से रूमेटॉइड अर्थराइटिस है और 4 महीने से कंप्लीट बेड पे है। 4 महीने से? 4 महीने से कंप्लीट बेड पे है। उठा के बाथरूम लेके जाना पड़ता था, उठा के स्नान कराना पड़ता था। वो पोजीशन में मैं यहाँ लेके आया हूँ और यहाँ आज मेरे को आके 7 दिन हुए हैं। 7 दिन में 4 दिन से एक्यूप्रेशर करा के आज ये मतलब अपने आप चेयर से उठ जाती है और अपने आप लेटरिन चली जाती है। हाँ, लेटरिन अपना
स्नान सुबह अपने आप हाथ से कर लेती है और अपना पूरा काम अपने हाथ से कर लेती है। आज आपके दर्शन करने के लिए वहाँ से यहाँ आई है। बेड रिडन बोलते हैं अंग्रेजी में। 4 महीने से कंप्लीट बेड में है सर। बेड रिडन थी, चारपाई पर पड़ी हुई थी। हाँ, अब उठ के क्या नाम की है जीजी थारो? लीला देवी। हाँ, लीला देवी का योग की लीला होगी। बेंगलोर से आया हूँ सर इनको लेके। फिर राजस्थानी हो? हाँ, राजस्थानी हूँ सर। हाँ, वो तो थारी ड्रेस ते लाग गयो था माने। हाँ, बहुत बहुत आपका मतलब आभार है स्वामी जी, आपने इनको जीवन दान दे दिया। चलो अब लगे रहना जीजी। हाँ, मेरे को 15 साल से गठिया थी। 15 साल से? हाँ सर, मैं सन 5 में आई थी आपके यहाँ दवाई लेने। फिर ज़्यादा तो नहीं करा योग उस टाइम पे। अच्छा। चला था, पर मैं आई यहाँ 7 तारीख को। हाँ, मुझे कल कितनी होती 9 तारीख से आराम लग गया 10%। अच्छा, वो रिवर्स गियर लग गया अभी। हाँ 15 साल पुरानी बीमारी थी। हाँ 7 तारीख को आई थी और अब पूछ रही है कि कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए। हाँ, हाँ, 2-3 दिन में वो अब आराम लगा सब। अब स्वामी जी मुझे बहुत। हाँ, अब 15 साल पुरानी अर्थराइटिस, ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं इसमें बहुत बड़े। चलो गठिया ठीक हो जाएगा तेरा। ओम स्वामी जी। अनुलोम विलोम क्यों नहीं करते तुम? इधर उधर देख रही है टुकुर टुकुर। करो। हाँ स्वामी जी, मेरे को 12 साल से अर्थराइटिस है और मैं पेन किलर बहुत, स्टीरॉइड बहुत ज़्यादा खा रही थी। हो। लेकिन यहाँ पे आके मैंने पेन किलर एक दिन भी नहीं खाई। एक दिन भी नहीं खाई? नहीं खाई। क्या नाम है? शिवानी। शिवानी जी, कहाँ से आई हो? गंगानगर, राजस्थान, गजसिंहपुर। ओ, तो स्टीरॉइड खा रही थी, पेन किलर सब बंद कर दिए? सब बंद कर। अब हाल क्या है? बहुत अच्छा। दर्द क्या हाल है? बहुत अच्छा है, सब ठीक है। दर्द मतलब अच्छा है कि दर्द खत्म हो गया? नहीं, दर्द खत्म हो गया। तो 80% लाभ है। 80% लाभ है। स्टीरॉइड खा रही थी, पेन किलर खा रही थी, कितने सालों से? 12 साल से। तो ये इधर उधर चेक रही थी, जहाँ भी माई को वहीं भाग रही थी कि मैं बताऊंगी मेरे को क्या फायदा हुआ है। 12 साल से था। बाबा जी, मैं आपको। और यहाँ आई कितने दिन हुए? मेरे को 4 दिन हुए। 4 दिन हुए? हाँ जी। अच्छा, वही तो है। तो बोले मैंने तो संकल्प करके आई थी कि स्टीरॉइड छोड़ने, ये पेन किलर छोड़ने, योगग्राम में बाहरी गेट के ऊपर फेंकूंगी। हाँ, तो यहाँ हमें कई किलो दवाइयाँ इकट्ठी करके और उनको फूकना पड़ता है। नहीं बाबा जी, मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। हाँ, घर पे फॉलो कर रहे हैं। मैं बहुत सुबह जल्दी उठ के बहुत ज़्यादा देर योगा करती हूँ। आपका बहुत ही। चलो, आशीर्वाद। कितनी उम्र है तेरी? अभी 60 स्टार्ट हुआ। 60 स्टार्ट हुआ। अब देखो, ज्यादा उम्र तो नहीं है, लेकिन पहले कैसे चल रही थी? ये स्वामी जी बिल्कुल स्टीफ हो गया। स्टीफ हो गया था ऐसे? हाँ, थोड़ा एक्टिंग करके दिखा जब आई थी तब। ऐसे ये वाला एक टांग बिल्कुल। एक टांग सीध ऐसे, मतलब मुड़ती नहीं थी। ये कटोरी मुड़ती नहीं थी। हाँ। और स्टार्ट मेरे को 2004 में हुआ था। 2004 से बताओ ये पीड़ा झेल रही थी? तब भी ऑपरेशन बोल दिया था। और अब ये उल्टी चलती है? हाँ। ऐसे और सीधी भी, दोनों तरफ से चलती है। चल चल चल, गिरना मत दाईं तरफ। तो आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ? तो अब कितनी कितनी देर योगा अभ्यास किया? योगा अभ्यास एक दिन भी नहीं छोड़ा। हाँ। रोज ये जहाँ कराते हो वो पूरा रोज ही करा 1 महीना। हाँ। और उसके बाद शाम को जो भी जॉइंट्स की क्लास लेते हैं, कभी आनंद सर, कभी कोई। हाँ। और एक्यूप्रेशर भी नहीं छोड़ा। एक्यूप्रेशर कभी गौतम और जी उल्टा ने कितना चलती थी? उल्टा 20 मिनट। 20 मिनट उल्टा चलती और थी। तो पूरा ये भी एक थेरेपी की तरह करती थी। जिस दिन आई थी नीरज डॉक्टर को भी मिले थे। डॉक्टर शुभदा ने कहा था नीरज डॉक्टर को भी मिलो। तो डॉक्टर नीरज ने बोला आपका एक्सरे तो खराब है, इसको देखोगी तो ठीक नहीं हो सकती, इसको साइड में रख दो और पॉजिटिव होके सोचो मुझे ठीक होके जाना है, तो आप 1 मंथ में हो सकती हो। बहुत प्रॉब्लम थी, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते थे, जैसे अभी आराम से चढ़ के आए। सीढ़ी भी चढ़ गया। बैंक में यूँ तो 1 मंथ से छुट्टी पे थी घर में, जब तक यहाँ मिला नहीं ना मुझे एडमिशन, तब तक छुट्टी पे ही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मिला तो आए। चल, हाँ। अब ये इच्छा शक्ति, और फिर जो बताया उसको पूरा किया। ऐसे नहीं कि मेरे तो गोडे घिस गए, पूरे सारी दुनिया के डॉक्टर बोलते हैं ये तो वापस आते नहीं है, कार्टिलेज घिसे हुए, ये तो कैसे ठीक हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो लॉजिकल नहीं लग रहा है कि ये घिसे हुए कार्टिलेज कैसे वापस आ जाएंगे, ब्लॉकेज पूरा अंदर हो चुका है, वो कैसे रिवर्स हो जाएगा। पलंग पे करती थी, अभी तो यहाँ 2.5 घंटे बैठ के पूरा करते हैं।
पहले पलंग पे कर रही थी, घर पे पलंग पे करते थे। अब पलंग से धरती पर आ गई। हाँ, और शाम वाला भी वो जॉइंट्स वाला भी क्लास अटेंड करते हैं। बहुत आशीर्वाद। एक्यूप्रेशर भी बहुत अच्छा यहाँ के। तो जो बताया उसको पूरा कर लिया।